हिंद, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार जो किया था सैमुअल कार्ट ने किया था। सैमुअल कार्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। भारत का तंबाकू उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो भारत का तंबाकू उत्पादन में सबसे आगे राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है अमरावती। लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलक कौन सा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लास्टिक के बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलक जो है मेलामाइन है। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना जो हुई 1969 में। इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में और इसका जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में है। ओबरा जो कि सोनभद्र जिले में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज जो की थी विल्हेम रोएंटगन ने की थी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च बांध कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च बांध भाखड़ा नागल बांध है। वह स्थान जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो वह स्थान जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो गुरु हरगोबिंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया था सर फ्रैंक ने किया था। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा स्थापित किया गया था? नोबेल पुरस्कार जो है रूस देश के द्वारा स्थापित किया गया था। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना 17 जुलाई 2010 को। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय जो थे दादा भाई नेहरू जी थे। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। विश्व का एकमात्र अस्थायी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो विश्व का एकमात्र अस्थायी राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में। ये जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील जो स्थित है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी हो जाती है जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय जो स्थित वियना है। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मोटरसाइकिल का आविष्कार जो किया था एडवर्ड बटलर ने किया था मोटरसाइकिल का आविष्कार। कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन थे? तो कुषाण सम्राट कनिष्क के जो दरबारी वैद्य थे वो चरक थे। चरक ने ही चरक संहिता लिखी है। मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति जो हुई केरल से हुई। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। ईडन गार्डन कोलकाता का संबंध किससे है? तो ईडन गार्डन कोलकाता का संबंध क्रिकेट के मैदान से है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी। यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। भारत में पिन कोड की व्यवस्था कब से शुरू की गई? तो भारत में पिन कोड की व्यवस्था 1972 से शुरू की गई। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है। असम की राजधानी हो जाती है दिसपुर। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पश्मीना प्रजाति क्या है? तो ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पश्मीना प्रजाति जो है बकरी है। नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ? तो नोबेल पुरस्कार का आरंभ जो हुआ 1901 में हुआ अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम डाइट है। खासी और गारो आदिवासी मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो खासी और गारो आदिवासी मुख्य रूप से मेघालय में रहते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो स्थित है हेग में। हेग नीदरलैंड में स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। इसे FAO भी कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि की रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोधी वंश को किसने स्थापित किया? तो लोधी वंश को सिकंदर लोधी ने स्थापित किया। मंगल ग्रह का रंग कौन सा है? तो मंगल ग्रह का रंग लाल है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो है आलमारा है। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी? तो संपूर्ण क्रांति की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी। हर्ष का राजकवि किसे माना जाता है? तो हर्ष का राजकवि बाणभट्ट को माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है।
नीदरलैंड की मुद्रा है तो नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है। राजधानी हेग है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी, जॉर्ज पंचम के समय में, या जो है मुंबई में है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मंडारी थे। झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग होकर बना और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और राजधानी जो हो जाती है रांची। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ 1931 ईस्वी में हुआ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया गया है, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। मसालों का बगान कहा जाता है? तो मसालों का बगान केरल को कहा जाता है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी नदी पर स्थित है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्री गुप्त थे। चालुक्यों ने अपना राष्ट्र समाज कहां स्थापित किया? तो मालवा में किया। वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। केरल का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग भुड़पोश होता है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता जो की थी स्वामी सहजानंद ने की थी। मुंडाओं ने विद्रोह कहां खड़ा किया था? तो मुंडाओं ने विद्रोह जो किया था 1895 में किया था। किस स्तनधारी के दूध में सबसे कम पानी की मात्रा होती है? तो मादा हाथी में। दाद किसके द्वारा जनित रोग है? तो फफूंद के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। वर्तमान समय में मुख्यालय जो है मुंबई में है। भारत में दास वंश की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में दास वंश या गुलाम वंश की शुरुआत जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कोयला का सबसे उच्चतम किस्म कौन सा? तो कोयला का सबसे उच्चतम किस्म जो है एंथ्रेसाइट है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल जो चली 1925 में चली। ध्यान रखिए भारत में प्रथम रेल जो चली थी मुंबई से थाड़े के बीच में 1853 ईस्वी में चली। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम विद्युत रेल जो चली 1925 में चली। बीजक किसकी कृति है? तो बीजक जो है कबीरदास की कृति है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। भील विद्रोह की घटना कब घटित हुई? तो भील विद्रोह की घटना जो हुई महाराष्ट्र में हुई। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है नारंगी होता है। ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। मोपला आंदोलन कब हुआ था? तो मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था। मोपला आंदोलन कहां हुआ? तो मोपला आंदोलन जो हुआ मालाबार में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां स्थित? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो एगमार्क एक्ट जो है भारत में 1937 में लागू हुआ। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित? तो कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित? तो झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित? तो हैदराबाद में स्थित है। और भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित? तो वाराणसी में स्थित है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो हरियाणा में लागू हुआ। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो तिलहन फसल नहीं शामिल है। वह विषाणु जिसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता कहलाता है, तो रोटा वायरस कहलाता है। गेहूं उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है चीन है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से? तो कपास से। कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य जो है भारत में वो गुजरात है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो है मक्का है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल कहते हैं। गोल कृमि मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो छोटी आंत में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। पैगंबर किस भाषा से लिया गया? तो पैगंबर जो है तुर्की भाषा से लिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई 1906 में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो यार टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी